सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मूर्तिमान प्रभु जी का फ़ोन आया था कुछ दिन पहले और उन्होंने निवेदन किया कि क्या प्रभुपाद का गुणगान करेंगे आप। मैंने तुरंत हाँ भर दी, पर जब मुझे पता चला कि इतने सारे वरिष्ठ भक्त बोलने वाले हैं तो मेरे पसीने छूट गए। मैंने तो क्या थी बड़ी मैं हाँ पाड़ दी थी। तो यहाँ पर जो भी वरिष्ठ भक्त बैठे हैं उन सबसे निवेदन है कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। खास तौर पर सिद्धेश्वर प्रभु जी को कहूँगी जो कि मेरे शिक्षा गुरु है, प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए कि मैं सही शब्दों से और सही भाव से प्रभुपाद का गुणगान कर सकूं। तो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं ये टॉपिक है। प्रभुपाद का जीवन ही शिक्षाएं है। उन्होंने क्या शिक्षाएं दी? उन्होंने शिक्षा देने के लिए ही जीवन जिया है। उनके साथ कोई प्राइवेसी वाला कार्य नहीं था, हमेशा उनका जीवन खुली किताब की तरह था। भगवद गीता 12वें अध्याय में 13वें और 14वें श्लोक में भक्तों के उन गुणों का वर्णन किया गया है जो कृष्ण को आकर्षित करते हैं। और चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी के बीच में एक संवाद है जिसमें भी भक्तों एक शुद्ध भक्त के गुणों का वर्णन है। तो हम प्रभुपाद जी की जितनी भी लीलाएं सुनते हैं उन्हीं गुणों का प्रकाश पाते हैं उसके अंदर। उन्हीं गुणों में से कुछ एक चयन करके प्रभुपाद के गुणगान करने का प्रयास करूंगी। पहला गुण है निर्ममो, स्वामित्व की भावना से रहित। श्रील प्रभुपाद ने इतने सारे मंदिर बनवाए, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा कि इतना सुंदर मंदिर बना है अब मैं यहाँ विश्राम करूँगा, इतना सुंदर ये है तो मैं आगे नहीं जाऊँगा। वो चलते रहे, आगे अपना प्रचार कार्य करते रहे। जब जुहू का मंदिर बन रहा था तो जुहू के मंदिर के देखरेख के लिए पीएल शेट्टी नाम के एक व्यक्ति, आप सब लोग जानते होंगे, वो देख रेख करते थे। तो प्रभुपाद कई बार उनसे कहते कि आप आते हो जाते हो, आप यहीं पर रहो आश्रम में मेरे शिष्यों के साथ में। तो वो शेट्टी कहते थे कि प्रभुपाद मुझे थोड़ी सुविधाओं की आदत है, तो मैं जो आश्रम है उसमें नहीं रह सकता हूँ क्योंकि बहुत कम सुविधाएं थी वहाँ पर। तो जब प्रभुपाद का कमरा बन के तैयार हुआ, मंदिर बन के तैयार हो गया, तो प्रभुपाद ने एक दिन शेट्टी को बुलाया और उससे कहा कि अब मेरे लिए जो कमरा बना है उसमें तुम रहो, मैं कहीं और रह लूँगा, तुम्हारे लिए सुविधाएं यहाँ है, अब तुम यहाँ रहो। तो कोई स्वामित्व की भावना नहीं थी कि मेरे लिए कमरा बनाया मैं कैसे इसको दे दूँ। तुरंत ही उसको बुला करके वो कहा। दूसरा गुण है सर्वभूतानां मैत्रः, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव। एक बार ऐसे हुआ, प्रभुपाद जी प्रसाद लेने बैठने वाले थे और उन्होंने देखा कि पास में एक मक्खी वहाँ बैठी हुई थी। तो कुछ देर प्रभुपाद उस मक्खी को देखते रहे और थोड़ी देर के बाद अपने शिष्य से कहा कि तुमने देखा कुछ, डिड यू सी समथिंग? तो शिष्य ने कहा, उलझन में पड़ गए, क्या मक्खी को देख के क्या पूछ रहे हैं प्रभुपाद? तो क्या प्रभुपाद क्या पूछ रहे हैं आप? तो बोले देखो वो मक्खी, वो इतनी कमज़ोर है कि वो उड़ भी नहीं पा रही है, कुछ प्रसाद लाओ और उसको खिलाओ। तो ये था उनकी करुणा का प्रकाश। एक छोटे से जीव के लिए भी वो मैत्री भाव रखते थे अपने हृदय में। ऐसे ही एक बार एक स्लग, यानी जो हम लोग गुजरात में गोकड़ गाय कहते हैं, जो बहुत धीमे धीमे चलती है, स्पेशली इस मौसम में निकलती है। तो प्रभुपाद ने देखा कि एक वो जो स्लग है वो मरने की तैयारी में है, बिल्कुल उसका अंतिम समय आ गया है। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बुलाया और उससे कहा कि तुम यहाँ बैठो, जब तक इसके शरीर में प्राण है तुम इसके पास बैठ करके जप करो। और जब उस शिष्य ने वहाँ बैठ करके पूरी एक माला का जप किया, उसके बाद उसका देह त्याग हुआ। तो ऐसे करुणा का प्रकाश करते थे। दूसरी एक करुणा का प्रकाश जो है प्रभुपाद का, इंद्रदुम्न स्वामी महाराज बताते हैं कि फ्रांस में जो मंदिर है वहाँ पर उन्होंने एक दिन क्लास दी और क्लास ख़त्म होने के बाद महाराज अपने कमरे में चले गए। और कुछ देर के बाद ऐसे हुआ कि एक 45 साल के लगभग की आयु का व्यक्ति आया, दौड़ता हुआ अंदर आया और प्रभुपाद के विग्रह के पास एकदम से उनके चरणों में लिपट गया और उनको आलिंगन करने लगा और कहने लगा, स्वामी जी आप मिल गए मुझे, आप मिल गए, आप कहाँ चले गए थे? मैं कितना दुखी हुआ पता है आपको? अब मुझे बहुत तसल्ली हो गई कि आप मुझे मिल गए हैं। और फिर उसने देखा कि स्वामी जी तो कोई प्रतिसाद नहीं दे रहे हैं और फिर गौर से देखा तो उसने, अरे ये तो मूर्ति है, मेरे स्वामी जी कहाँ हैं, मेरे स्वामी जी कहाँ हैं? और वहाँ पर जो भक्त लोग बैठे थे उनसे पूछने लगा वो कि मेरे स्वामी जी कहाँ हैं, ये तो मूर्ति है।
तब भक्तों ने बताया कि स्वामी जी ने तो देह त्याग कर दिया है। तो वो बहुत करुणा के भाव से बहुत रोने लगा जोर से। तो भक्तों ने समझाया कि तुम चलो, यहाँ पर एक और स्वामी जी है, उनसे मिलवाते हैं। तो नहीं, मैं अपने स्वामी जी से मिलना चाहता हूँ, मैं मेरे स्वामी से मिलना चाहता हूँ। तो भक्त लोग उसको पकड़ करके इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज के कमरे में लेकर गए। और जब वहाँ गए तो महाराज ने उसको बिठाया पास में और पूछा कि तुम इतना रो रहे हो स्वामी जी को मिलने के लिए, तो क्या कारण क्या है, क्या तुम इनसे मिले हो कभी? तब उन्होंने बताया कि मैं जब 15 साल का था तो एक दिन स्कूल से लौट रहा था, टॉम्पियन स्क्वायर के पास एक गार्डन में प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे। जैसे माता जी ने बताया, करताल के साथ कीर्तन कर रहे थे। और वो कीर्तन इतना सुंदर हो रहा था कि सामने जितने भी लोग बैठे थे सब रो रहे थे। और इन्होंने कहा, मैं 15 साल का था, मैंने सोचा कि ऐसा क्या है इस कीर्तन में, इस गाने में ऐसा क्या है कि सारे लोग रो रहे हैं। तो वो धीरे से आगे आया और बिल्कुल प्रभुपाद के एकदम पास में बैठ गया। तो प्रभुपाद के पास में बैठ गया। कुछ देर बाद प्रभुपाद ने उसके सिर पर हाथ फेरा और हाथ फेरते फिरते बोले, तुम क्यों नहीं बोलते बेटा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो कहने लगे कि मेरे हृदय में क्या हुआ पता नहीं, मुझे ऐसे लगा कि ये स्वामी जी जो है इनसे मेरा जन्मों का नाता है। और उस दिन से वो हर रोज़ प्रभुपाद जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए स्टोर फ्रंट में आने लगे। और क्या करता था वो लड़का छोटा सा, प्रभुपाद जी अपने कमरे में बैठते थे और ये कमरे के बाहर बैठ जाता था कि कभी स्वामी जी बाहर आएंगे और मेरे सिर पर हाथ फेरेंगे। और अंदर प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन करते थे तो उनके शिष्य टाइपिंग करते थे, तो वो टाइपिंग की आवाज़ उसको बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे कोई लोरी सुना रहा हो। और वो सुनते सुनते ही वो वहाँ सो जाता था। और फिर जब प्रभुपाद बाहर आते थे तो उसको जगाते थे और उसे कहते थे, बेटा उठो, और कुछ मीठा प्रसाद उसको देते थे और कहते, अब बड़ी देर हो गई है, तुम घर जाओ। 10-15 दिन तक ये सिलसिला चला। उसके बाद एक दिन प्रभुपाद ने पूछा कि बेटा, तुम्हें अगर मुझसे इतना ही प्यार है तो तुम अपना घर छोड़ करके मेरे पास रहने के लिए क्यों नहीं आ जाते? तो लड़का बहुत प्रसन्न हो गया, मैं आ जाऊंगा, तो कल तुम्हारी माँ को लेकर के आओ, प्रभुपाद ने कहा। वो लड़का अपने घर गया और अपनी माता से सारी बात सुनाई। तो माँ को बड़ा क्रोध आया, वो बोली, मैं किसी स्वामी के पास जाने वाले नहीं हूँ और आज से तुम्हारा भी वहाँ जाना बंद। उसका जाना बंद करवा दिया। वो पढ़ लिख करके बड़ा हो गया, उसके विवाह हो गया, बच्चे हुए, बिजनेस किया और आगे चल करके उसका बिजनेस चौपट हो गया, पत्नी के साथ विच्छेद हो गया और वो बहुत दुखी रहने लगा। इतना दुखी था कि उसको कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। और उसके पास जेब में केवल 50 सेंट बचे थे। तो उसने सोचा कि मैं कुछ आध्यात्मिक पुस्तक खरीदता हूं, और एक बुक स्टोर पे गया और बोला कि मेरे पास 50 सेंट है, अगर कोई ऐसी पुस्तक है जो इतने पैसे में आ जाए तो आप मुझे दीजिए। तो उस बुक स्टोर में प्रभुपाद की बैक टू गॉड हेड मैगज़ीन थी, जिसको हम भगवत दर्शन कहते हैं। वो मैगज़ीन उसको उस शॉपकीपर ने दे दी और वो जब लेकर के घर आया, उसको पन्ना खोला तो पहले ही पन्ने में उसने प्रभुपाद की फ़ोटो देखी। और वो फ़ोटो देखते ही उसको सब कुछ याद आया कि कैसे बचपन में मुझे स्वामी जी से प्रेम प्राप्त हुआ था। और उसने सोचा कि बस अब मेरे जीवन का ध्येय यही है, मैं इनके पास जाऊंगा, यही मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। और इसीलिए उसने बुक के अंदर से वो मंदिर का एड्रेस ढूंढा और मंदिर जब पहुँचे, वॉचमैन से पूछा, स्वामी जी है अंदर? वॉचमैन को लगा कि इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज के बारे में पूछ रहे, तो उसने बोला हाँ है, अंदर जाओ। और जब वो अंदर गए तो अंदर जाते ही प्रभुपाद के विग्रह देखे, उनको लगा प्रभुपाद बैठे हैं और इसलिए वो उनको लिपट करके रोने लगा। तब महाराज ने उनसे कहा, इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज ने, कि कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ रहो, तुम नाम जप करो, तुम प्रसाद ग्रहण करो। तो वो इतने ज़ोर से रोने लगा, नहीं मुझे मेरे स्वामी जी चाहिए, और रोते रोते ही वहाँ से वो चला गया। इतना प्रेम प्रभुपाद ने दिया था उसको कि वही प्रेम जो है उसको वापस खींच करके ले आया। तो एक शिष्य ने प्रभुपाद से एक बार पूछा कि प्रभुपाद, आप तो कहते हैं कि अंत समय में कृष्ण का स्मरण करेंगे तो कृष्ण प्राप्त होंगे, तो यदि अंत समय में हम आपका स्मरण करेंगे तो क्या हमें वही फल प्राप्त होगा? प्रभुपाद ने कुछ देर के लिए आंखें मूंद ली और फिर आंखें खोल करके उस शिष्य के सामने देखा और कहा, यस यू विल गेट द सेम बेनिफिट, तुम्हें वही फल प्राप्त होगा। तो उसी संदर्भ में एक लीला याद है, उसका वर्णन करेंगे कि बेंगलोर में एक डिवोटी थे, ब्रह्मचारी,
मंदिर में रहते थे। और उस समय ऐसा रूल था मंदिर में, अभी भी हो शायद, पता नहीं, प्रभु जी बता सकते हैं, कि ब्रह्मचारियों को हर रोज़ फंड रेजिंग के लिए जाना पड़ता था बाहर, कहीं भी जाओ और फंड लेके आओ। तो ये परेशान थे उस दिन, कहाँ जाओ, बहुत सारी जगह जाके आए, तो डायरेक्टरी खोल करके नाम ढूंढने लगे। तो एक नाम उनके ध्यान में आया, गांगुली। तो उनको लगा कि ये बंगाली है और प्रभुपाद भी बंगाली है, तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ देंगे। तो उन्होंने सोचा कि मैं इनके पास जाता हूँ, और फिर डायरेक्टरी में से नंबर निकाल करके अपॉइंटमेंट ली। मन में सोचा कि छोटी मोटी कोई फैक्ट्री होगी। दूसरे दिन जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा उनका सेटअप था, बहुत विशाल फैक्ट्रीज थी और बहुत बड़ा ऑफिस भी था। जब अंदर गए और सेक्रेटरी से कहा कि मुझे मिलने का समय दिया गया है, तो उन्होंने कहा बैठिए, और उन्होंने अंदर कांच के कैबिन में देखा कि एक मीटिंग चल रही थी। सेक्रेटरी ने अंदर जा कर के उनका कार्ड दिखाया, तो तुरंत ही उन्होंने मीटिंग समाप्त कर दी गांगुली जी ने, और उनको प्रभु जी को अंदर बुलाया। अंदर बुला करके जब वो बैठे तो प्रभु जी ने सोचा कि अब ये तो इतने बड़े आदमी हैं और इनके पास ज़्यादा समय नहीं होगा, तो मैं कुछ ही मिनटों में अपना सब काम बता दूंगा जो भी है वो। जल्दी जल्दी से उन्होंने टेबल के ऊपर कैलेंडर रख दिया, बैक टू गॉडहेड मैगजीन रख दी, भगवत गीता रख दी, और 5 मिनट के अंदर सब कुछ उनको बताया कि क्या क्या है प्रोग्राम और ऐसे ऐसे मेंबरशिप ले सकते हैं वगैरह सब। तो उनकी सारी बातें सुन लेने के बाद गांगुली जी ने अपनी चेकबुक निकाली और 17,000 रुपीज़ का चेक लिखकर उनको दे दिया। और चेक लिखने के बाद, उनको देने के बाद बोले कि आप ये मत सोचना कि ये चेक आपके प्रवचन से प्रभावित होकर मैं दे रहा हूँ। ये चेक मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपके जो संस्थापक आचार्य है प्रभुपाद जी, आपके जो गुरु है, उनका मेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। और ये तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी मतलब कितना भी करूँ उनके लिए वो कम है। तो शिष्य को, तो प्रभु जी को, ब्रह्मचारी प्रभु जी को बहुत रस पड़ा इस बात में। अच्छा, आप प्रभुपाद को जानते हैं, बताइए बताइए क्या वो लीला है, वो शेयर कीजिए मेरे साथ। तो उन्होंने पूछा सुनना चाहोगे? तो बोले हाँ सुनना चाहूँगा। तो गांगुली जी बताने लगे कि उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी और आपके प्रभुपाद ये दोनों बचपन से मित्र थे और साथ में चेस खेलते थे। प्रभुपाद जी हर रोज़ साइकिल पर सवार होकर के हमारे घर आते थे और आने के बाद मेरे पिताजी के साथ में चेस खेलते थे। और उनकी दोनों में शर्त ये लगती थी कि जो जीतेगा वो दूसरे का भी टिफ़िन उसको मिल जाएगा। और प्रभुपाद जी हर रोज़ जीत जाते थे। प्रभुपाद जी का गणित बहुत ही स्ट्रांग था और प्रभुपाद जी कभी भी चेस में हारे नहीं, वो बोले। और इस तरह से प्रभुपाद उसको एक बार बोले, मेरे पिताजी को बोले थे कि देखना, बार बार बोलते थे प्रभुपाद जी उनको, बल्कि कि तुम देखना मैं एक दिन बहुत बड़ा कार्य करने वाला हूँ और तब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो ये मित्र पूछते थे, गांगुली जी पूछते थे कि क्या क्या करने वाले हो तुम? वो समय आएगा तब तुम्हें पता चलेगा, अभी नहीं बताऊंगा। मतलब पहले से प्रभुपाद को पता था। ही हैड अ वेरी वाइड विजन। कभी छोटा नहीं सोचा प्रभुपाद ने, हमेशा बड़ी सोच थी उनकी, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। और फिर ऐसे हुआ कि समय चला गया आगे, गांगुली जी का विवाह हो गया, उनके बच्चे हो गए और फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी का भी विवाह हुआ। प्रभुपाद फिर 70 साल की आयु में अमेरिका गए, प्रचार किया और जगत गुरु बनकर के जब वापस आए तो फिर से कलकत्ता में उनका प्रवचन था। और कलकत्ता में जब वो प्रवचन दे रहे थे तो भी ये जो गांगुली है, जूनियर गांगुली, वो उस प्रवचन में अपनी माँ के साथ आए हुए थे। प्रवचन पूरा होने के बाद, क्योंकि वो एकदम पास में बैठे थे, तो प्रभुपाद ने पूछा आपका कोई प्रश्न है? उन्होंने कहा नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। फिर प्रभुपाद ने पूछा आपका नाम क्या है? जब उन्होंने नाम बताया तो तुरंत प्रभुपाद बोले अरे तुम तो मेरे मित्र के पुत्र हो। तो उन्होंने नाम पूछा तुम्हारे पिता का ये नाम है? तो कहा कि हाँ। तो फिर बोले कि अच्छा, वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, उसको बोलना कि कल आए प्रवचन सुनने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। दोनों माता और पुत्र चले गए घर। घर जा कर के अपने पिता से जब बात करी तो पिताजी बहुत शर्मिंदा हुए कि मेरा मित्र तो इतना बड़ा जगत गुरु बन गया, इतने बड़े कार्य किए और मैं एक छोटा सा आदमी बना रहा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने मित्र को। संकोच के कारण वो दूसरे दिन नहीं गए। तो दूसरे दिन जब ये क्लास समाप्त हुई, प्रभुपाद ने फिर उनको बुला के पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारे पिताजी नहीं आए? अब ये कैसे कहते कि उनको संकोच हो रहा था? उन्होंने कह दिया उनकी तबीयत ठीक नहीं है। प्रभुपाद बोले ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे और मॉर्निंग वॉक चलते चलते अचानक प्रभुपाद ने रूट बदल दिया और अपने शिष्य से कहा चलो मेरे पीछे पीछे। और गलियों खुचियों में से होते होते गांगुली के घर के सामने खड़े हो गए और नॉक किया।
तो जूनियर गांगुली ने दरवाज़ा खोला और प्रभुपाद को प्रणाम करके अंदर स्वागत किया। प्रभुपाद सीधा गांगुली के कमरे में गए, उनके पिताजी के कमरे में गए और जा कर के उनके साथ बातचीत शुरू कर दी कि तुम कहाँ थे इतने सालों तक, तुमने मेरा संपर्क क्यों नहीं किया, इत्यादि सारी बातें हुई। फिर पूछा कि तुम अभी क्या करते हो, तो उन्होंने कहा मैं एक रिटायर्ड संस्कृत का प्रोफेसर हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं विश्व भर में भ्रमण कर। गांगुली उठे और सुबह उठ करके नहा धो करके चाय नाश्ता वगैरह किया और अपनी आराम कुर्सी में बैठे और बैठ करके आंखें मूंद ली और बोले आहा हा, मेरा मित्र अभय चरणारविंद स्वामी सारे विश्व को भगवान कृष्ण की भक्ति के रंग में रंग दिया। ओ हो मेरा। प्रभुपाद का स्मरण करते हुए जिन्होंने देह छोड़ा है, हम लोगों को पूरा यकीन है कि वो वैकुंठ में वास कर रहे हैं। तो यही प्रभुपाद की कृपा है कि यदि हम कृष्ण को देख नहीं पाए हैं, लेकिन प्रभुपाद को हम देख पाए हैं, तो प्रभुपाद का स्मरण करेंगे। अंत समय में भी यदि प्रभुपाद का स्मरण हो जाए तो ये हो सकता है कि हम कृष्ण की कृपा प्राप्त कर ले। बहुत सारी लीलाएं हैं प्रभुपाद जी की, उनकी लीलाओं का ये समाप्त नहीं हो सकता है कभी भी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि समय बहुत हो गया और बहुत सारे भक्त लोग अभी बोलना बाकी है। तो कोई त्रुटि रह गई है तो मेरी तरफ से है, और आपको कुछ यदि अच्छा लगा है तो हमारे शिक्षा गुरु और श्री प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।